हम लोगों ने डेटा टाइप वगैरह के बारे में पढ़ा था। उसी का आज एग्जाम्पल्स सेट करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल्स आगे की ओर करते हुए निकल जाएंगे। तो डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था कि आई होप याद होगा आप लोगों को कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d %f ये सारा चीज़ कहाँ लगाते हैं। अब उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करने का वक्त आ गया है कि कैसे हम लोग उसका यूज़ करेंगे और नॉर्मल प्रोग्राम्स और नॉर्मल कितने सारे और किस तरीके से नॉर्मल प्रोग्राम्स को हम करेंगे टर्बो में। सबसे पहला एक छोटा सा मैं प्रोग्राम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे ऊपर का सारा तो जैसे सीम होता है सब कुछ वैसे ही लगेगा। और यहाँ पर एक फ्लॉट की वैल्यू डिक्लेयर कर दे रहे हैं। फ्लॉट a इक्वल टू 10.78654 समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। ये अनीव पता नहीं कौन है, ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। बस आप लोग कांस्टेंट होके देखते रहिए, क्लियरली समझ में आएगा। अब जस्ट इसको अगर हमको प्रिंट कराना है यानी सी में, तो क्या लिखेंगे printf %f, ठीक है, और a और यहाँ गेट ch डालेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि क्या एरर आ रहा है भाई, कह रहा है एरर नो नेम cpp। कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इंक्लूड। अब इसको एक बार रन कराते हैं। 10.786540 जो डाला गया था सेम वहाँ पे आ गया 786540। तो 7865 यानी कि आपका एक और ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा करके और फिर प्रिंट कर रहा है डिफ़ॉल्ट। अगर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम .2 लगाते हैं, .2 है ना, देखते कि एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है। अब इससे क्या पता चला, कुछ डिफरेंशिएशन दोनों में मालूम चला कि अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट .2 नहीं दें फॉर्मेट स्पेसिफायर में, तो टोटल वैल्यूज़ जैसे है एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है। बट हमें ये चाहिए कि 10 पॉइंट के बाद दो ही डेसिमल डिजिट प्रिंट करे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पॉइंट लगा देना होगा और 2 लगा देना होगा। तो अब जब इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में डालते हैं तो 10.79 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी थोड़ा सा बढ़ा करके रैंडम वैल्यू प्रिंट किया। अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो फिर इसको देखिए 787 यानी जितना हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे सेम उतनी ही वैल्यूज़ क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब ये
डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि अगर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो अगर हम 10 ही अगर फ्लॉट में डालते हैं, अगर 10 डाल दिए तो एक्चुअली में 10 तो इंटीजर है, फ्लॉट नहीं है, लेकिन वो 0000 तो अब ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा क्योंकि फ्लॉट है। अब अगर आप यहाँ पर इसकी जीरो की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो 0.2 लगा देंगे 2f, और इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में डालिए, देखिए तो फिर वहाँ की ज़ीरो की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, 10.00 हो गई। ठीक है, तो 10.00 हो गई। अब यहाँ पर अगर हम हटा दें तो फिर वैसे ही वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं डालते, सिंपली तो करना क्या होगा कि एक ऐसा फंक्शन यूज़ करना होगा जो फंक्शन इनपुट थ्रू द कीबोर्ड वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, इनपुट थ्रू द कीबोर्ड वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे इनपुट थ्रू द कीबोर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्कैन एफ फंक्शन। तो स्कैन एफ फंक्शन में हमें फ्लॉट वैल्यू को एक्सेप्ट कराना है तो परसेंट एफ यहाँ लिखेंगे और ये एम्परसेंड साइन है और ए में वैल्यू स्टोर करनी है हमें, क्योंकि वैल्यू हमने लिया नहीं है। तो डायरेक्टली अगर इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में डाला जाए तो वो कोई भी वैल्यू बोलेगा कि अभी यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बट हमें नहीं मालूम है कि क्या करना है। चूँकि हम प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामर को मालूम रहता है कि मैंने कोड क्या लिखा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे 4 5, उस हिसाब से रिजल्ट आ गया। बट अगर यूज़र जो होगा, इंड यूज़र जो होगा, अगर वो इंड यूज़र को समझाना है कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एक मैसेज सिंपली प्रिंट कर दें कि एंटर योर वैल्यू, योर वैल्यू, ये एंटर हो जाएगा वैल्यू। और जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस में डालते हैं तो ये मैसेज हमारे सामने आएगा कि इंटर योर वैल्यू, देन 12 अगर डालें तो 12.0000 समथिंग ये हमारा रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, यानी कि स्कैनफ से हम क्या करते हैं, टेकिंग इनपुट थ्रू कीबोर्ड, टेकिंग इनपुट थ्रू कीबोर्ड, यानी स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम है कि इनपुट थ्रू द कीबोर्ड हम लोग वैल्यू को पास कराएंगे। और प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कराने का काम करते हैं, डिस्प्ले वैल्यू ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें कि एक ही वैल्यू क्या हम लोग एंटर करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम ए बी कॉमा सी 3 वेरिएबल्स लेते हैं तो यहाँ 3 टाइम्स आपको परसेंट एफ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर 3 टाइम्स परसेंट एफ लगाने के बाद आप एक तो वैल्यू ए में डाल दिए, फिर कॉमा करके आप दूसरी वैल्यू किस में डालेंगे, बी में, फिर कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू किस में डालेंगे, सी में। तो तीनों वैल्यू डाल देने के बाद एंटर हो गया, तो एंटर हो गया तो डिस्प्ले भी तो करना है, एंटर हो गया तो डिस्प्ले भी तो करानी है वैल्यू को।
तो डिस्प्ले कराने के लिए वैल्यू को यहाँ पर आप 3 फिर वैसे ही बी एंड सी ऐसे प्रिंट करके वेरिएबल को इनिशियलाइज यानी वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? नहीं। जैसे ऊपर 3% एफ लिया गया है उसी हिसाब से यहाँ पे 3% एफ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लगाना होगा। देन आप 3 वैल्यूज डालिएगा। अब इंटर योर वैल्यू तो लिख दिया था, हम एक 12 डाल दिए, एक 14 डाल दिए, एक 15 डाल दिए। तो 12.00 समथिंग, 14.00 समथिंग, 15.00 समथिंग ये ले लिया। क्यों? क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट में लेगा क्योंकि फ्लोटिंग हमारा वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पर तीनों एक साथ ले रहा है तो मुझे करना क्या चाहिए हम लोगों को कि अगर लाइन ब्रेक करने हैं तो बैकस्लैश n फिर बैकस्लैश n यहाँ पे अगर हम लोग डाल दें, क्योंकि यहाँ पे डालने से कोई ये नहीं है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं डालना है हमें, हमें डालना चाहिए यहाँ पर बैकस्लैश n फिर बैकस्लैश n। तो यहाँ पर वैल्यू तो हम डाल देंगे यानी 12 डाल दिए, 14 डाल दिए, 14 डाल दिए फिर, लेकिन प्रिंटिंग भी हमारा 12, 14, 14 यानी कि लाइन ले करके यानी लाइनिंग टेक अ न्यू नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट लाइन ले करके वैल्यूज हमारी क्या हो गई? प्रिंट हो गई। अब बात ये आती है कि नहीं अब उतना ज़ीरो वैल्यू हमको नहीं लेना है तो हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा करके 2 दे देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पॉइंट लगा के 2 दे देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 दे देंगे और इस वैल्यू को कंपाइलेशन प्रोसेस में रखेंगे तो फिर 12, 14, 16 तो केवल डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट वो डिस्प्ले करेगा। अभी इससे पहले क्या कर रहा था स्क्रीन में? बहुत सारा 000 डिफ़ॉल्ट जो उसका रेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट कर रहा था, बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं, डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट्स लेने हैं, डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यूज़ लेने हैं, तो आप उसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब ये एक साथ वैल्यूज़ इंटर हो गई, आप चाहें तो वैल्यूज़ को अलग अलग भी एंटर करा सकते हैं टेकिंग थ्रू द कीबोर्ड। जैसे इसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा तो एंटर योर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर तीनों परसेंटेज हटा करके फिर हमें यहाँ पर लिखना होगा कि एम्परसेंड साइन देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए। ये पहली वैल्यू हो गई और फिर प्रिंटफ हमें देना होगा यहाँ पे कि एंटर योर सेकंड वैल्यू। तो अगर सेकंड वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर स्कैन एफ है ना, %d एम्परसेंड साइन बी में वैल्यू डाल दीजिए अलग। हाँ, परसेंट यहाँ इंटीजर के लिए हो गया, परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर हमने एक और वैल्यू डालना है printf। क्या करना है हमें, एंटर द थर्ड वैल्यू यही डालना है, एंटर द थर्ड वैल्यू। तो अलग अलग भी आप काम को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही साथ सारे लाइन को आप लिख दें। तो स्कैनफ %f और फिर आप यहाँ पे सी में वैल्यू डाल दें। ठीक है, अब सी में वैल्यू डालने के बाद एक बार कंपाइलेशन प्रोसेस कर देखते हैं कि इंटर द फर्स्ट नंबर तो मैंने डाला 12, एंटर द सेकंड वैल्यू तो 13, एंटर द थर्ड वैल्यू तो मैसेज तो वैसे ही आ रहा 12, 13 एंड 14। ठीक है, जैसे मैंने इस सीक्वेंस में डाला वैल्यू वैसे ही डिस्प्ले हो गया, लेकिन मैसेज के साथ हो रहा है।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैसेज के साथ हम इंटर करा सकते हैं, तो मैसेज के साथ प्रिंट भी तो करा सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कराई जा सकती है। तो इसके लिए आप नॉर्मली यहाँ पे %f लिखें, ठीक है। और पहला तो ए का वैल्यू है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू %f \n दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर printf %f एंड देन फिर मैसेज एक डाल देते हैं, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू किस में है हमारा, सेकेंड वैल्यू किस वेरिएबल में, बी में है, तो बी यहाँ डाल दिए। फिर printf, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया %f, तो यहाँ भी एक मैसेज दे देते हैं थर्ड वैल्यू, है ना। तो थर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू, थर्ड वैल्यू किस में है भाई, तो सी में है, सी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब सीक्वेंस वाइज मैसेज भी आना चाहिए, यानी अगर 12 डाला मैंने, फिर दूसरी वैल्यू 13 डाली, तीसरी वैल्यू 14 डाली, दैट फर्स्ट नंबर इज 12, सेकेंड वैल्यू 13, थर्ड वैल्यू 14, इस तरह से मेरा एक प्रोग्राम बना। अब क्या करना है कि मुझे इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ देना है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली अगर एक वेरिएबल लेकर के भी जोड़ा जा सकता है, तो परसेंट आप एफ लिख सकते हैं यहाँ पे, या %d भी लिख सकते हैं। तो अगर परसेंट एफ ही लिखा जाए, और जोड़ने के लिए हम क्या करें, इस टेक्निक का यूज़ करें, a+b+c। अगर इस तरीके से यूज़ करें तो क्या कंपाइलेशन प्रोसेस होना है, तो फर्स्ट नंबर इज 12, सेकेंड नंबर इज 13, थर्ड नंबर इज 14, एंड देन आप फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड वैल्यू 13, थर्ड वैल्यू 14, और यहाँ 39 दे रहा है बगल में, आप देख रहे हैं कर्सर में। इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए कि ऐड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक लाइनिंग ब्रेक कर देते, लाइन को ब्रेक कर देते ताकि समझ में आए। तो लाइन अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, लाइन अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, तो लाइन ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार सॉरी स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि तीनों वैल्यूज़ को एक साथ यहाँ पे एडिशन में डाल दिया। अब कंपाइलेशन प्रोसेस अगर हम करें इसको, तो अगर 12 डालते हैं, 13 डालते हैं, 14 डालते हैं, तो देखिए एडिशन 39 हमारा, फर्स्ट 12 बोल दिया, सेकंड वैल्यू 13 बोल दिया, थर्ड वैल्यू 14 बोल दिया, और ऐड इज इक्वल टू 39 बोल दिया। यानी कि ये प्रोग्रामिंग इस तरह से भी एडिशन किया जा सकता है। दूसरी बात, क्या एडिशन सेम दूसरे तरीके से किया जा सकता है, तो अगर हम यहाँ पर एक और वैल्यू सम इज इक्वल्स टू 0 ले लें, और फिर यहाँ पे लिखा जाए कि सम इज इक्वल्स टू a+b+c, एंड देन नेक्स्ट फिर प्रोग्राम आप लिखें कि printf %d सम,
तो यहाँ एक मैसेज के साथ डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज सीधे मैसेज में एक एरो का साइन दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये दूसरा वाला एडिशन है, दूसरे तरीके से एडिशन है। और यहाँ पे बैकस्लैश एन दे दिया। देन अब इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में डाला जाए तो अगर हम एक नंबर हमारा 10 मांग रहा है, दूसरा 12 मांग रहा है, तीसरा 13 मांग रहा है, कुछ भी नंबर डालें हम, तो देखिए कि 35 यहाँ आया रिजल्ट, और साथ में जो सेकंड हम लोगों ने प्रोसेस लिखा सेकंड दूसरे तरीके से सम करने का, तो उसका भी रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो ये एक पूरा नॉर्मल प्रोग्राम था, इसको नॉर्मल ही प्रोग्राम माना जाएगा क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड देखने के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। ये केवल मैंने इसलिए समझाया ताकि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्कैन एफ और प्रिंट एफ का यूज़ करना पूरी तरह से क्लियरली समझ लें कि कैसे यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर यहीं पे अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो आता है वो होता है सिंटैक्स एरर होता है। तो सिंटैक्स एरर आने चालू हो जाते हैं, कहाँ पे एफ लगाना है, कहाँ डी लगाना है, कहाँ पॉइंटिंग लगानी है, कैसे एडिशन करना है, तरीका कितने तरीके से ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ये तो हमारा पहला जो प्राइमरी लेवल का जो प्रोग्राम होता है, जो स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है, उसमें ये हमारा समझ लीजिए कि अभी स्टेप नंबर ए लिया जा रहा है। अभी तो जेड तक सारी बातें बाकी हैं। तो स्टेप नंबर ए लिए गए, ये स्टेप नंबर ए में क्लियर कर दिया गया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं कि हाँ हमें ये चीज़ में सर प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं उस पर डिस्कस करूँगा किसी बात को समझने में। किसी को प्रॉब्लम है बताएं। 1 minute प्लीज़। तो जूही कुमारी, अनीप, रागिनी, कोई प्रॉब्लम है ये सारे स्टेप्स को समझने में? अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ताकि घर पे इस चीज़ को बनाने में आसानी हो। घर पे अपने सिस्टम पे ये आप लोग एक बार ज़रूर कर लेंगे। अब इसी प्रोग्राम के थ्रू अगर आप लोग चाहें तो हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं एकदम ये जो है ये अब सब्ट्रैक्ट भी आप इसी के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई भी आप इसी के आधार पे कर सकते हैं, डिवाइड भी आप इसी के आधार पे कर सकते हैं। एकदम सेम प्रोसेस अपना करके आप लोग कर सकते हैं। हाँ, डिवाइड जब होगा तो उस समय 2 वैल्यूज़ होंगी, और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो जितना चाहे उतनी वैल्यूज़ पे हम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हो गई। अब आई होप कि ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, ये भी ज़्यादातर क्वेश्चंस कभी-कभी इंटरव्यू टर्म में या और जगह पूछ दिए जाते हैं। स्वैप वैल्यूज़। स्वैप वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि भाई ए में अगर 10 हो और बी में अगर 20 हो, तो अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ
ए की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो 20 मिले, और अगर मैं वी की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो 10 मिले, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। जैसे अपने लोकेशंस को, अपने वेरिएबल नेम को, अपने आइडेंटिफायर को चेंज कर लेना। तो इस चीज़ को करने के लिए, स्वैपिंग को करने के लिए, सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं। ए इक्वल्स टू, मैंने बोला था क्वेश्चन में कि 10 है, और बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 20 है। अब स्वैपिंग कराना है तो एक थर्ड वेरिएबल भी हमें लेना होगा, टेम्प, टेम्पोररी वेरिएबल। एक टेम्प इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब जैसे क्लियर स्क्रीन आप दे रहे हैं वैसे क्लियर स्क्रीन आप दीजिए, ठीक है, क्लियर स्क्रीन दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम टेम्प इज इक्वल्स टू, मैं क्या रखता हूँ, ए, तो ए क्या हो गया, खाली हो गया, और ए में, ठीक है, ए में किसकी वैल्यू को डाल देते हैं, बी की वैल्यू को, ठीक है, बी खाली हो गया। तो टेम्प में ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू ए में चली गई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए जिससे मेरी वैल्यू एक्सचेंज हो जाए। तो वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए फिर मैं यहाँ लिखता हूँ b इज इक्वल्स टू टेम्प, ये b इज इक्वल्स टू टेम्प। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर हम स्वैपिंग कर लिए हैं %d और सेकेंड %d मैंने दिया, और पहली वैल्यू a और फिर दूसरी वैल्यू b प्रिंट कराई, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो 10 एंड 20 ही तो प्रिंट करेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे था कि स्वैप वैल्यूज 10 एंड 20। तो अब यहाँ पर वैल्यू एक्सचेंज हो गई, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग बोल रहा है, तो हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन के जगह पे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया था। अब यहाँ पे इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में अगर हम डालते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस में अगर डाला जाए तो कहाँ पे आ रहा है, अनडिफाइंड यहाँ पे एफ प्रिंट टाइप हो गया। तो फिर अब इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में डालते हैं, कंपाइलेशन ओके हो गया, रनिंग प्रोसेस में डालते हैं, रनिंग भी ओके हो गया। ये देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। अब ए की वैल्यू 10 करना था तो ए की वैल्यू 20 दे दिया, और बी की वैल्यू 20 करनी थी तो बी की वैल्यू 10 दे दिया। तो इसी को स्वैपिंग बोला जाता है। इस क्वेश्चन को ऑलवेज रिपीट करता है लोग, और स्वैपिंग टेक्निक पूछता है कि कैसे स्वैप करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहता है कि स्वैपिंग वैल्यू बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, ये कह देता है लोग। तो बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल अगर बोला जाए, थर्ड वेरिएबल, तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% सही है। लेकिन अगर विदाउट थर्ड वेरिएबल बोला जाए तो फिर हमें कौन सा वेरिएबल नहीं लेना होगा, तो हमको टेम्प नहीं लेना है, थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। और थर्ड वेरिएबल जब हम नहीं लेंगे तो फिर कैसे स्वैपिंग होगी। थर्ड वेरिएबल ले करके तो यहाँ पर स्वैपिंग हो गई कि टेम्प इज इक्वल्स टू 0, थर्ड वेरिएबल लेकर के स्वैपिंग हो गई। बट क्वेश्चन अगर सीधे सीधे वहाँ लिख दे कि विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, तो फिर कैसे होगा। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, पढ़ लीजिए, HW, यानी ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ये होमवर्क आप लोगों को कर लेना है कि कैसे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग टेक्निक का यूज करेंगे, वैल्यू को स्वैप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम स्वैपिंग यूजिंग द थर्ड वेरिएबल में,
किसी को विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, किसी को प्रॉब्लम? आप लोग बोलेंगे आकाश रंजन ओके। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछ दिया जाता है, मतलब 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि थर्ड वेरिएबल यूज़ करके या विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ करके, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कैसे आप इसको करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक तो होमवर्क ये हो गया, कुछ क्वेश्चंस और थे जो आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीसीए के लिए 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में या एमसीक्यूज में वो क्लियर करेंगे। पहला, रूल टू डिफाइन वेरिएबल, ठीक है, नोट करते जाएंगे, रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल। दूसरा, व्हाट इज टोकेन्स, टोकेन्स इन सी। थर्ड, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा, व्हाट इज डेटा टाइप, ठीक है। एंड कभी कभी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, स्पेसिफायर्स के विषय में भी पूछ देता है। आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ वॉइड कीवर्ड, ये 1-1 नंबर एमसीक्यू और 2-2 नंबर्स के लिए। वर्क ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। अगर ये तीनों, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं तो आप बनाइएगा होमवर्क में, नहीं क्लियर है तो जा कर के वीडियो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट सी प्रोग्रामिंग का, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कल हम लोग और भी कीवर्ड्स पे में और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासेस में, और इस सारे क्वेश्चन में कल किसको किसको कौन कौन कर ले रहा, किसको प्रॉब्लम है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस सारे क्वेश्चंस को कल हम क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और होमवर्क आप बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, आप लोग होमवर्क दिखाएंगे ऑनलाइन क्लासेस। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं होता है, वो जब एग्जामिनेशन होगा ना तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस तो दिया रहेगा, उसी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। लेकिन बात ये है कि जब तक आप सही डेफिनेशन नहीं समझिएगा तब तक एमसीक्यू भी होना अ, गलत ही लोग मार के आते हैं एमसीक्यू, क्योंकि डेफिनेशन सही नहीं समझते हैं, तो ऐसी बात है, तो ये सारा 2-2 नंबर का सवाल हो सकता है या एमसीक्यू हो सकता है। तो
आप लोग करके आएंगे